देखिए अगर ये पेपर आपके सामने मैंने भेज दिया तो आप पहली बात आप ये मत मान लीजिएगा कि ये क्या है, यही पेपर एग्जाम में आएगा। इसका नाम है सैंपल, इसलिए है बहुत सिंपल। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। लगाएंगे क्या इसको? हाँ हाँ लगा दीजिए। स्वाति हट जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ तुम, यहाँ यहाँ आ जाओ, हट जाओ वहाँ से, तुम भी उठ जाओ वहाँ से। अरे बच्ची है मान लीजिए, आ जाओ तुम यहाँ बैठ जाओ। क्या? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बस तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ यहीं से तुम क्लिक करती रहना जो तुमको बताएंगे, ठीक है? ये दिख रहा है सबको? हंसी मजाक बहुत हो गई, पॉइंट पर आइए। सबको दिख रहा है? आपका जो पेपर है कितने खंडों में आएगा? 3 खंडों में आएगा ना, क ख और ग। अब देखिए खंड क आपका जो मिलेगा आपके पेपर में, उसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। खंड क में 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में 2-2 प्रश्न होगा। बात को समझ में आई? हाँ हाँ, खंड क में 2 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक में 2-2 रहेंगे। अगर ये मान लीजिए क कर देते हैं तो क में 2 कर दीजिए और प्रत्येक में 2-2 कर दीजिए और दोनों में से आपको 1 करना होगा। क्लियर हो गई बात? और आप इसे मान लीजिए इसमें क और मान लीजिए यहाँ क है और यहाँ ख है, ठीक? तो यहाँ भी क ख होगा, ठीक? और मान लीजिए आप खंड क का पहला प्रश्न कर रहे हैं और उसमें से क कर रहे हैं, आप ये लिखेंगे कि हम इस प्रश्न का ये वाला कर रहे हैं। इसको आपको लिखना पड़ेगा। आपके नीचे देखिए जब आप आएंगे यहाँ, ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। फिर यदि आप इस गद्यांश का, इस माने जो पहला गद्यांश है जो आपके सामने है, तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश व मतलब गद्यांश जो देगा, अगर क में 1 गद्यांश दिया है, मान लीजिए क में 2 दिया है, तो गद्यांश 1 और गद्यांश 2 के नाम से दिया है। अगर आप गद्यांश 1 कर रहे हैं या गद्यांश 2 करते हैं, आप उसको लिखना पड़ेगा, ठीक? हाँ अब बताइए क्या दिक्कत है? हाँ फिर, हाँ बिल्कुल। देखिए आपके पास 40 प्रश्न होंगे, आपके पास 40 प्रश्न 40 नंबर के। प्रश्न पत्र में हो सकता है कि 50 प्रश्न दे दे, 55 प्रश्न दे दे, लेकिन आपको करने कितने हैं? 40। तो इट में भी ऐसा कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने बैठ के कल कैलकुलेशन किया था तो मुझे ये लगता है कि हर क्वेश्चन की वो नंबरिंग करें। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला गद्यांश है तो उसको 1 से 5 कर सकता है, दूसरा गद्यांश हो तो 6 से 10 कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएगा, बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हैं? नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए ये आपकी OMR हो गई, ठीक है, सपोज करिए। अब क्वेश्चन नंबर क, ठीक, इसमें 2 गद्यांश 1 और 2, आपको करना कितना है? 1। अब वो चाहे 1 करिए चाहे 2 करिए, समझ गए? अगर आप पहले प्रश्न में जा रहे हैं तो पहले में 5 प्रश्न होंगे, अगर उसको वो 1 से 5 तक रखता है तो दूसरे को 6 से 10 रखने की संभावना है, ताकि OMR जब आप फिल करेंगे तो मान लीजिए पहला गद्यांश नहीं किए तो 1 से 5 नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरा तो करना ही है, तो 6 से 10 अगर आप फिलअप कर दिए तो उसको मिल गया 5, उसको 40 प्रश्न से मतलब है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ये मेरा अनुमान है कि ऐसा होने की संभावना हो सकती है, या फिर CBSE की जो भी नई रूलिंग आएगी वो बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मैंने कल अपने दिमाग में आइडिया लगाया पेपर सैंपल आने के बाद, कि इसमें तो साफ साफ लिखा है लिखिए, कहीं नहीं लिखा है कि गोला रंगिए, तो लिखा नहीं है, तो ये संभावना बन सकती है कि ऐसे वो कर सकते हैं, या फिर उनकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आगे देखिए,
फिर हम आ जाते हैं किस पे, हाँ इसमें देखिए 5 प्रश्न होंगे, कितने होंगे? 5। अपठित गद्यांश, थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। ये कितनी बुद्धि आप लोगों के पास है। अच्छा, अपठित गद्यांश के लिए मैंने कुछ नियम बताए थे। क्या बताए थे? अगर हम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा समय बच जाएगा, केवल पढ़ देंगे। हम सवाल का हल करेंगे। अरे नहीं, पहले मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, परीक्षा हाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हम सवाल पढ़ेंगे तो समय बीत जाएगा सवाल पढ़ने में, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। परीक्षा हाल में तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आ जाओ, काम हो गया। अब सुनो, अब बैठ के पढ़ लो, थक गई, उसके बाद जाना। राइटर के साथ? अच्छा, राइटर के साथ जाओ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनका दुर्भाग्य है विचारों का। कहते हैं कि पहला गद्यांश देखिए, इसी को देखते हैं। कहते हैं कि बड़ा बनने के लिए हमें विशाल काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने पड़ते हैं। अपने अंतर मन में सदैव जिज्ञासा को जन्म देना होता है। दुनिया में ज्ञान का जो बोलबाला है उसमें हमारे कौतूहल की केंद्रीय भूमिका है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। बिना प्रश्न के हमारे जीवन में न गति आएगी और न कोई रस होगा। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती हैं। सवाल करने का ही परिणाम है कि नई टेक्निक, ऑटोमेशन एंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आज दुनिया में आ रही हैं। जब हम कहते हैं क्यों, कैसे, क्या, तब हमारे अंदर की स्नायु, प्राण, ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? कहाँ गया भाई? यही वाला है ना। कहते हैं कि प्रत्येक काम में विशालता की चिन्ह खोजने से लेखक का क्या अभिप्राय है? प्रत्येक काम के महत्व को देखकर गहराई से समझे, यही तो है भाई। किसी काम में विशालता के चिन्ह कैसे खोज पाएंगे आप? जब किसी काम को मेहनत से करेंगे, उसमें डूबेंगे तब ना समझ पाएंगे चीजों को। अस्तित्व का क्या अर्थ है? विद्यमानता। लोग कहते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, समझिए। आप लोग बहुत अभी पीछे हैं, बी वाले तो टमाटर उत्तर दे रहे थे भाई। नवीनता की यात्रा करने से हम परंपरागत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता के पक्षधर के रूप में इसकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त तर्क है। हमारी मानसिक स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है। हमारे शारीरिक मानसिक चारित्रिक राष्ट्रीय विकास के लिए क्या इसमें बहुत ऊपर है यही है, ऊपर है। हाँ यही तो है ना, यही कि कुछ और इसके बाद वाला है। सबसे पहले वाला और ये इस पैसेज और ऊपर बस नहीं और हाँ सही यही है। ना, ठीक। इसमें उत्तर देंगे आप लोग? बी। जब सर करते हैं तब नई बातें सामने आती हैं। हाँ। लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक है, क्योंकि यह क्या करती है बताइए जल्दी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोगिता दर्शाता है। मतलब अगर ऐसे प्रश्न मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा आ ही जाना हो, क्योंकि अभी तत्काल पढ़े हैं, सो जाओ।
हाँ देख रहा था हाँ सर, देख रहा था इसके ऊपर। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए सैंपल जरूर है, लेकिन प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल देखिए। इसके लिए आपको करना, और समय कितना है, मात्र 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपको पढ़ना है, समझना है और सही गोला रंगना है। लिखने में आसानी होती है, लिख देते हैं, क्योंकि गोला अगर गलत रंगा गया तो फिर गलत हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सही नहीं करा सकती। तो वाइट नहीं लगा सकते? हाँ? नहीं बेटा, चेक नहीं होगा आंसर पे वाइटनर। हाँ क्योंकि उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, तो शायद वो चेक नहीं कर पाता है। तो पूछ क्या रही हो, हमको ये बताओ। तो सर अगर मतलब हमें क्वेश्चन से भी ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन 1 है तो हमको पूछ रही हो कि बता रही हो? हमको बस ये बता क्या पूछ रही हो? तो बेटा तुम खड़ा क्या पूछ रही हो, बताओ हमको। सर जो सही उत्तर है उसको क्वेश्चन के नंबर से ही देना है ना, मतलब सर उसमें छोटे छोटे लिखे रहते हैं, तो उस उधर हम गलती कर सकते हैं कि अगर उत्तर 2 का तो हम तुम कंफ्यूज हो बेटा, क्लियर सही बताओ, क्यों घबरा रही हो, बताओ क्या पूछ रही हो तुम 3 प्रश्नों को मिला रही हो, क्या पूछना चाह रही हो बताओ। OMR में क्या दिक्कत है? सर मतलब हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि A B C D 4 सर्कल्स कई सारे दिए होते हैं क्वेश्चन 1 2 सीक्वेंस के साथ। हाँ तो सर फिर हमें मतलब अगर उस समय ये ध्यान देना है कि करेक्ट 1 के सामने क्योंकि वो 2 का भी उसी की तरह लगता है। तो तुम हमको बता रही हो कि पूछ रही हो? मैं तुमसे ये हाँ पूछ, सर ये मतलब मतलब हमको बता रही हो कि हमसे पूछ रही हो? हमको ये हमको ये उत्तर चाहिए, सर बता हमको बता रही हो, परीक्षा हमको देनी है सर मतलब ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमको बता रही हो बेटा, हमको एग्जाम देना है। किसको बता रही हो? अपने बच्चे मित्रों को बता रही हो? तो वो एक तरीके से कंफर्म होना चाहती है, यही है, ऐसे ही करना है। तुम पूछना कि जैसे प्रकृति क्लियर, तुम क्यों डर रही हो, क्या दिक्कत है? सर मैं डर नहीं हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि हमें एग्जैक्ट सर्कल्स क्योंकि कई सारे उस समय कंफ्यूजन में गलत हम कर देते हैं। तो कंफ्यूजन में गलती तो भाई आप लिखते समय कर सकती हैं। बैठिए, दरअसल आप हमको बता रही थी, हम आपसे पूछिए, आप कोई साइकोलॉजी पकड़ रहे हैं, आप हमको बता रही थी हकीकत क्या होता है। देखिए अगर विकल्प वाला प्रश्न आ रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न, सीधे बैठ जाओ, यहाँ पिकनिक स्पॉट पर नहीं आए हो। अगर बहुविकल्पी का प्रश्न है तो अगर 4 विकल्प दिए गए हैं तो सीधी सीधी बात है कि हर विकल्प एक दूसरे से मिलता रहेगा। तो आपको कंफ्यूज कराना है ना। अगर दे दिया कि भारत की राजधानी क्या है, ऑप्शन देते न्यूयॉर्क, लंदन, श्रीलंका, दिल्ली, दिल्ली पे लगाएंगे ना सर। लगा देगा ना। अब वही कहते कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, फिर पूर्वी दिल्ली, क्या कहेंगे, समझ गए। तो इस तरह की, अब देखो इसी में बने तो है, लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए आवश्यक है सूक्ष्म व्यवस्था। अगर आप दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस, तो अगर लीक से हटकर भाई हमारे पास अगर व्यवस्था पड़े तो हम आराम से सोचते, आराम से कुछ सोचने का समय मिलता। सूक्ष्म व्यवस्था, हृदय की आवाज़ सुनना, दिल की बात सुनिए। लोग कहते हैं ना कि अपने दिल की बात सुनो, अपनी सुनो। अंतर मन में सदैव जिज्ञासा, अंतर मन में सदैव जिज्ञासा रखेंगे तो भी पागल कहलाएंगे, क्योंकि बेफिजूल का प्रश्न पूछ देंगे। जिज्ञासा होना अच्छी बात है, अति जिज्ञासी होना ज़्यादा खतरनाक है। जबरदस्ती हर चीज़ पे प्रश्न नहीं बनाया जाता, समझ गए। और अंतिम वाला क्या है, दर्शन और विज्ञान की दुनिया। तो ये तो होना नहीं है। पैराग्राफ के अनुसार कौन सा सही होगा, पैराग्राफ, क्योंकि इसमें सदैव है, अति नहीं है ना। अति लिखा है कहीं इसमें, अंतर्मन में सदैव अति जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, मेरा पेपर दिखाने का क्या रीजन था, मैं चाहता तो आता, सूचना लेखन पढ़ा के निकल जाता, लेकिन फिर क्या मतलब रह जाएगा पेपर आने का। पेपर का सीबीएसई ने दिया हमको, एक बार हम लोग रूबरू तो हो ले पेपर से कि बेटा इस तरह का पेपर आएगा, इस तरह से आप लोगों को करना है।
ये मैंने आपको एक सिंपल कल इसलिए भेज दिया क्योंकि आप लोग रात में देख के अवेयर हो ले, ताकि आज की क्लास में मैं आपसे बातचीत कर सकूँ इस पे, लेकिन आप लोग नहीं, कसम खाए हैं नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। 2-4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरी क्लास वही है। नुकसान किसका होना है? ये काम तो मैं आज भी कर सकता था ना, आता यहाँ से डाउनलोड करता दिखाता। आप देखिए किस किस सेक्शन से कितने कितने प्रश्न बने हैं जो मैंने पढ़ाया है अब तक। देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न बन रहे हैं। देखिए अपठित गद्यांश की बात छोड़िए, आइए हम लोग ग्रामर पे आते हैं। व्यवहारिक व्याकरण, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छाटिए, क्या होगा बताइए? ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, पहले वाक्य पढ़िए। इस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पहले ढूंढ लीजिए, उसके बाद में इसको ढूंढ पाएंगे आप लोग। हो गया काम? वो कहाँ रह गई? अब उसका काम खत्म नहीं हुआ? उसका काम खत्म नहीं हुआ अभी? चलो, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। आ जाओ, काम खत्म हो गया ना? अब बैठो, पहले इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, घूम रही हो। अरे वहां बैठो, चलो बैठो, हो गया, पहले लग गया। इसमें क्या होगा? कौन सा संज्ञा पदबंध होगा? ततारा की तलवार, जो तुम बता रही हो रहस्य, विलक्षण रहस्य। बेटा ये तलवार की विशेषता है। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, ततारा की तलवार ये संज्ञा है, और तलवार की विशेषता क्या थी कि विलक्षण रहस्य थी। ये विशेषता है तलवार की। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। रेखांकित पदबंध का प्रकार है। जब मैं पदबंध पढ़ा रहा था तो किसी ने प्रश्न किया था कि सर ये प्रश्न पूछेगा कैसे? मैंने कहा था कि बेटा लाइन लिख देगा, नीचे अंडरलाइन कर देगा कि निम्न वाक्यों में पदबंध पहचानिए। ये बात मैंने बताई थी ना? देख लीजिए नमूना। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, वे रेखांकित पदबंध का क्या प्रकार है? क्या हो सकता है? विशेषण की क्रिया विशेषण। कंफर्म है आप लोग? चलिए ऐसे क्या, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो, तुम आगे। अरे स्क्रॉल करो, हाँ। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। सबको आवाज आ गई? अभी 5 मिनट पहले हम क्या बोले थे? इतना तेज आवाज किसी 2 मिनट पहले नहीं निकल रही थी आप लोगों? बेटा अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। मैं यहाँ क्लास पढ़ाता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आप लोग घर जाके किताब बंद कर रहे हो। आप नुकसान उठाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। इससे बड़ा नुकसान माता पिता उठाएंगे आपके, समाज में उनको आप लज्जित कर दोगे। कंडीशन यही रहेगी। सब कुछ त्याग दो यार, 2 महीने की बात है। ये पेड़ पौधे सब जितने मित्र हैं आपको सब मिल जाएंगे परीक्षा के बाद, कोई कहीं नहीं जाने वाला। जो चीजें हैं वो यथावत चलती रहेंगी, उससे अच्छी तुमको मिले। आप पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक? ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। क्या होगा? क्रियापद। आप लोग कुछ भी बोल देंगे। आप वाक्य पढ़िए, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण निकाल लीजिए। उसके बाद से पदबंध की परिभाषा याद करिए कि जब कोई वाक्य समूह मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है उसे पदबंध कहते हैं। यही परिभाषा थी ना? भूल गए? परिभाषा बनाने के लिए फिर पदबंध में आइए। अब देखिए कौन सा इस वाक्य में व्याकरणिक इकाई कार्य कर रही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। जो कार्य करेगा वही हो जाएगा। क्रिया विशेषण काल बता रहे हैं।
ततारा क्या है? दिन भर के अथक परिश्रम के बाद काम कर रहा है, परिश्रम करना काम करना होता है। समुद्र किनारे टहल, यहाँ क्रिया हो रही है। परिश्रम के बाद क्या हो जाएगा? किसी की विशेषता ये है ना, हो गया? कौन सा होगा? ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। हाँ, एक ततारा के बारे में बात की जा रही है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ततारा की विशेषता हो गई नेक और मददगार व्यक्ति। आंख मूंद के तो बोली दो। अगला देखिए, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। रचना की दृष्टि से वाक्य है। अब देखो तुम लोग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये होता ही नहीं है। आपके सामने बचा आपके सामने बचा सरल होगा नहीं, इतना बड़ा वाक्य सरल हो ही नहीं सकता। संयुक्त में योजक चिन्ह वाला सिस्टम है नहीं। अच्छा, मिश्रित भी कैसे होगा? समझ गए? तो अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए, एक तो पहले ही गया, हटाओ तुम कहां से आ गए? वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तन करने पर सरल वाक्य होगा। क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाना है। एक उद्देश्य एक विधेय। सरल मतलब वामिरो कुछ सचेत हुई एक वाक्य, दूसरा और घर की तरफ दौड़ी और लग गया, संयुक्त वाक्य हो गया। दोनों को मिलाना है। वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी, तो वामिरो कुछ सचेत होने पे घर की तरफ दौड़ी। ठीक। अच्छा देखिए, पहले ऑप्शन पे डिस्कशन करते हैं। जैसे ही वामिरो सचेत हुई, खत्म, मिश्र हो गया। वामिरो कुछ सचेत हुई और वह घर की तरफ, अब इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। सचेत वामिरो हुई तथा घर की तरफ दौड़ी। ये वाक्य बनावट की दृष्टि से ठीक नहीं। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाक्य की जो बनावट है, वाक्य की जो रचना है, वो भी शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना है। सचेत वामिरो हुई, इसका मतलब पहले सचेत कोई और भी था? नहीं था ना। चलो आगे बढ़िए। अच्छा वही वाला है ना। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, तब से घर में लक्ष्मी आ गई। इस क्लास के बाकी लोग कुछ सीख ले रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से सीखता है। मैं भी आप लोगों से सीखता हूं। आप लोग आपस में शिक्षा लेते हैं कि नहीं? तुम पहली दिन आए हो क्या क्लास में बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। अच्छा, नया एडमिशन तुम्हारा है क्या? न्यू एडमिशन है ना। कुछ सीख रहे हैं आप लोग क्या? कि आज से घर पे जाना है। कितने बजे घर पहुंच जाते हो तुम लोग? ठीक है 120। आगे बेटा स्क्रॉल करो, मैं बात तो लंबी चल जाएगी। यही ना? अरे सूर्य वाला हाँ, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। रूपांतरित करने पर वाक्य का सरल रूप होगा। बहुत आसान। अरे कॉमन से जो छोटा लेके वही सरल है। सरल का मतलब क्या? इतना बड़ा तो वाक्य होगा नहीं। जो इसमें सबसे छोटा हो, दिमाग लगाओ, पढ़ लो, हो गया। सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया।
जब सूर्य निकलता है क्या मतलब इतना बड़ा लिखने का? सूर्य निकला अतएव प्रकाश हो गया, मतलब सूर्य नहीं निकला तो प्रकाश नहीं होता। चलिए, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य है, अब देखो 3 दिए है ना, असामान्य हो गए, अमान्य, हाँ ये तो हो गई, खत्म है, लड़ाई तीनों के बीच में सरल है। भी नहीं होगा, सरल और मिश्रित या संयुक्त नहीं होगा, संयुक्त होगा, संयुक्त है। हाँ, एक जमाना था जब की लगा है, की और याद है कि नहीं, की वर्ड जो मैंने बताए थे। ठीक, आगे बढ़िए। निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। गुरु दक्षिणा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। पहले आपस में लड़ लो तुम। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है? कितने लोग ऑप्शन नंबर 1 के पक्ष में हैं? कितने लोग 2 के पक्ष में हैं? कितने लोग 3 के हैं? 3 और 4 में कंफ्यूजन है। चलिए 3 के साथ 1 लोग हैं, और बताइए। चौथा सीधे सीधे सही होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि अरे बिल्कुल, गुरु के लिए दक्षिणा के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए, और कोई दिक्कत? गुरु की दक्षिणा की शायद किसी का भी नहीं, काके की संबंध है। ठीक, यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा विधि। यथा माने अव्ययी भाव। अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। अच्छा देखो, अब सुनो, अब सुनो, अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए तुमको ना आता रहे, एक चीज याद है ना कि जहाँ संख्याओं का रहेगा वहाँ दिगु, तो देखो यहाँ सब बहुव्रीहि ध्वंत तत्पुरुष लिखा है, ये गायब है। तो जहाँ दिगु लिखा है वहाँ इसको पढ़ो ही मत, दिगु है तो सही, लेकिन ये ध्यान रखना। और अगर पूरा आ रहा है तो भाई आराम से सब सीना चढ़ा कर पेपर पढ़िए। ठीक, आगे बढ़िए। आशा को लांघ कर गया हुआ का समस्त पद है। आशावान का आशा माने आशा की अपेक्षा करने वाला, वहाँ गया ओवरलैप किया, आशा को लांघ गया, जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा हो गया। आशा नाम कोई शब्द नहीं है। आशातीत, इसको हम भी देखेंगे, वैसे आशातीत होना चाहिए इसका। आशा से अधिक। ठीक, उसे इसको हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे, इतना अभी हम कंफर्म, इसको हम देखेंगे, लेकिन मेरा तो वही सही होगा। सज्जन शब्द का समस्त विग्रह होगा। समस्त पद का विग्रह बकायदा, बस यहाँ फंस गए, 2 जगह पे भाव दे दिया। सज्जन शब्द लिंग में नहीं आता बेटा, सज्जन विशेषता है, गुण है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। हाँ बताइए, बकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह कायदे के बिना बेभाव समास भी, यही तो बेभाव है। कायदे के द्वारा कृत तत्पुरुष समास, इसका पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव होता है। पहला पद इसका अव्यय है तो अव्यय हो तो सीधे सीधे हो गया, तत्पुरुष कहाँ से आ गया?
सर मतलब कायदे के अनुसार Over confidence. सर का मतलब 7 होता है ना? उर्दू शब्द है बकायदा। यस सर। हाँ, निम्न में से 5 में से, हाँ चलो ठीक है। अंधे के हाथ अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन सर हम ट्राई करेंगे। कर लेंगे, ट्राई यस करेंगे। सर। अंधे के हाथ बटेर लगना, अच्छा बाबू। नहीं। भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। यस सर। भाग्यवश अंधे के हाथ बटेरना बहुत बड़ी बात होती है भाई। आपको दिखाई न दे रहा हो, आप मोड़ पकड़ के चले आए तो भाग्यवश ही हुआ ना। परीक्षा में कुछ नहीं है ना, पास हो गए, तो अंधे के हाथ बटेर ही तो लग रहा है। आगे बढ़िए। सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं। बाजी लगा देते हैं कि सुरक्षा लगा देते हैं? प्राणों की बाजी लगा बाजी लगा देते हैं। चलिए। कितना टाइमिंग है? गागर में सागर भरना रोज बोलते हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ वाला सर, हाँ बड़ी बातें करना। हाँ सर। हाँ सर। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो चलिए ठीक है, अब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग कर लेंगे ना, पेपर आएगा तो। आए? आपको गर्मी लग रही थी, हमने कहा पंखा लगवा देते हैं। फिर भी लगवा दी। अरे कहाँ लगा?